हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे आपके बारे में। ठीक है, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। और प्लीज़ ज़रा सपोर्ट करें चैनल को। आप लोग शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा, और ताकि चैनल हमारा ग्रो करे। ठीक है, चलें देखते हैं कि कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे आपको लेकर। ठीक है, प्लीज माई एंजल्स एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहे थे कल रात। आपके व्यूवर मेरे कल रात मेरे व्यूवर के पार्टनर, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके, कल रात मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहे थे। माई एंजल्स एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के पार्टनर क्या सोच रहे थे कल रात मेरे व्यूवर को लेकर। उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा था, इन लोग जो भी है मेरे व्यूवर और उनके पर्सन के बीच सिचुएशन चल रही है उसको लेकर उनके माइंड में क्या चल रहा था कल रात। कल रात आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर क्या सोच रहे थे। अपने पर्सन पे कंसंट्रेट करें। ओके, दी वर्ल्ड, आप लोग के बीच कोई एंडिंग हो गई है। ठीक है, आप लोग के बीच कोई एंडिंग हो गई है और आप लोग किसी डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, और डिस्टेंस भी इस पर्सन के डिफेंसिव रहने की वजह से है। ठीक है, ये पर्सन कल रात आप लोग के बीच हुई भी एंडिंग को फील कर पा रहा था। आप लोग अब बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर जा चुके हैं। कल रात ये पर्सन सोच रहा था कि आप इस पर्सन से दूर जा चुके हैं। ठीक है, कल रात ये पर्सन आप दोनों के बीच जो डिस्टेंस आया है उसको फील कर पा रहा था। ठीक है, कल रात मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहे थे। ये पर्सन आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा था कल रात। ठीक है, एस ऑफ वैंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा पैशनेटिव एनर्जी है। बहुत ज़्यादा आपकी तरफ ये पर्सन अट्रैक्ट हो रहा था। कोई ऐसा हो सकता है पास्ट में ये पर्सन आपको लेकर डिफेंसिव था, पास्ट में आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन कल रात ये चीज़ भी सोच रहा था कल रात ये किस तरीके से आपसे कल रात ये पर्सन ये सोच रहा था पास्ट में किस तरीके से आपसे ये पर्सन डिफेंसिव रहा है, किस तरीके से इस पर्सन ने आपको रिजिस्ट किया है बात बात पे। कल रात ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा एक डीप थिंकिंग कर रहा था, बहुत ज़्यादा डीपली इन डेप्थ जाके सोच रहा था। ये पर्सन आपके साथ एक सोल टू सोल कनेक्शन शेयर करता है। कल रात इस पर्सन को ये चीज़ फील हो रही थी। ठीक है, ये इस कनेक्शन को फील कर पा रहा था। अगर साइकिल एंड हो चुकी तो आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है। कल रात ये पर्सन सोच रहा था आप इसकी लाइफ का एक पीस है। आप इस पर्सन के खाली एक एक लाइफ में लव रिलेशनशिप को लेकर नहीं आ रहे थे, एक काउंटर पार्ट बनकर आ रहे थे, एक एक बहुत अच्छे फ्रेंड बनकर आ रहे थे। मतलब कि आपके आपकी एनर्जी में सब कुछ है। एक अच्छे दोस्त भी हैं आप, एक अच्छे इमोशनल पार्टनर भी हैं, एक एक अच्छे आप एक साथी भी हैं जो एक लॉन्ग टर्म कंडीशंस को निभा सकता है। कल रात ये पर्सन सोच रहे थे आप बहुत ज़्यादा डेलिकेटेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा मेहनती पर्सन है। चाहे ये पर्सन माना या नहीं माना, जो आप लोग की साइकिल ख़त्म हो गई, इसने कितनी नेगेटिविटी दिखाई, आपने अपनी एफर्ट करी, आपने अपनी भरपूर यहाँ पर एफर्ट करी, मेहनत करी और इस कनेक्शन को बनाने की हर मुमकिन कोशिश करी। कल रात ये पर्सन सोच रहा था, कल रात ये पर्सन आपको मिस कर रहा था। कुछ स्ट्रांगली आप लोग के बीच एंड हो चुका है, कोई पेनफुल एंडिंग हुई है, शायद आपके लिए पेनफुल थी। इस पर्सन को तो ये रियलाइजेशन इस कनेक्शन के एंड होने के बाद हो रही है। ठीक है, ये पर्सन ये बात पहले नहीं समझ रहा था, ये कनेक्शन कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना प्रीशियस है, कितना ये एक अहम कनेक्शन है हमारी सोल्स के लिए। आप दोनों की सोल के लिए कितना इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है ये। आप लोगों का एक जब आप लोग एक साथ मिल जाएंगे तो एक नेक्स्ट लेवल स्टार्ट हो जाएगा। ये पर्सन कल रात आपको मिस कर रहा था, इसकी सोल क्रेविंग कर रही थी। जैसे आपको कभी एक सोल वाली एक फीलिंग्स फील होती थी ना, जब कभी आप इस पर्सन को मिस करते थे, इस पर्सन को याद करते थे, एक सोल क्रेविंग करती थी आपकी। आपको ऐसा फील होता था कि यूनिवर्स को आप इस तरीके से कहते थे कि जैसे आप याद नहीं करना चाह रहे, क्योंकि इतनी रेजिस्टेंस, इतनी नेगेटिविटी, इतना मिसबिहेवियर, ये पर्सन क्यों याद आता है, ये पर्सन क्यों याद आता है। वो फीलिंग्स ये पर्सन कल रात फील कर पा रहा था, क्योंकि आप लोगों ने इस पर्सन के साथ एक नेगेटिव कॉर्ड कटिंग कर ली है। जो नेगेटिव एनर्जी थी ना, जो आप लोग का कार्मा था, वो पे ऑफ हो चुका है इस पर्सन के साथ। ठीक है, कुछ एंड हुआ है,
कोई एंडिंग हो चुकी है, जिस एंडिंग को, जिस पेन को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, अब आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, आप अपने रास्ते अलग कर रहे हैं, स्लोली बट श्योरली आप एक्सेप्ट कर रहे हैं इस एंडिंग को। इस एंडिंग को आप अपनी अपनी लाइफ में बिजी होने लग गए, मतलब कि पास्ट की तरह फोकस नहीं है, पास्ट की तरह वेट नहीं है, अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपका फोकस चेंज हो चुका है, अपनी ज़िंदगी में आप कहीं ना कहीं बिजी हो चुके हैं। ये पर्सन कल रात इस बात को सोच रहा था कि आप अपनी ज़िंदगी में एक एक बेहद बिजी हो चुके हैं। अब आपको जैसे फ़र्क पड़ना ख़त्म हो चुका है कि कनेक्शन कहाँ जा रहा है, ये पर्सन कब आएगा, पड़ता है फ़र्क। फ़र्क ऐसी बात नहीं है, शो करना बंद कर दिया आपने, इस पर्सन को दिखाना बंद कर दिया है, आप नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि इसका इसका आपको रिजल्ट कोई ख़ास मिलता नहीं है। जब आप इस पर्सन को शो करते हैं कि आप मिस कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं, या आप आज तक इंतज़ार कर रहे हैं इस इंसान का, तो इस पर्सन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये पर्सन ये बात सोच रहा था, आप बहुत खामोश हो गए, आप अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो गए, आप अपनी लाइफ में बिज़ी रहते हैं। अब आप इस पर्सन की तरफ ना आते हैं, ना कोशिश करते हैं कोई, ना कनेक्ट होने की, ना कोई अब आप को ये पर्सन इंटरेस्टेड देखता है। आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, आपकी लाइफ में एक ग्रो पीरियड स्टार्ट हो चुका है, आपकी इनर जर्नी और एक अपने सेल्फ के लिए ग्रोथ हो रही है, आपकी फिजिकल लाइफ में ग्रोथ हो रही है। कहीं ना कहीं आपके जो पेंटिकल्स है उसमें ग्रोथ नज़र आ रही है, या तो आपकी लाइफ में कोई बिगनिंग्स हो रही है, मतलब कि आप खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ, आप एक स्पार्क, बहुत ज़्यादा आपकी जो एक शाइन कर रही है, आपकी आपका आपका स्किन शाइन कर रहा है, या तो आप वैसे भी एक, आपका ऑरा शाइन कर रहा है। पहले जो लोगों का अटेंशन आपकी तरफ नहीं जाता था, अब अटेंशन जाना स्टार्ट हो गया, उसी तरीके से इस पर्सन का भी जा रहा था। कल रात स्ट्रांगली सोच रहा था ये पर्सन, ये इस पर्सन को कल रात ये फील हो रहा था, आप इसकी सोल सोल टाइप में से हैं, आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को पीस देते हैं, आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को कंप्लीशन देते हैं। कल रात ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा था, माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर कल रात क्या सोच रहा था। ये पर्सन आपको ग्रो होता हुआ देख रहा है, इंडिविजुअली आप ग्रो हो रहे हैं। जब से आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट करा है, देखिए आप कितना यहाँ पर एक एक अट्रैक्शन, एक पैशन, एक शाइन, एक अपने ही ऑरे में एक बात आ गई है आपके, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कंप्लीट कंप्लीट पर्सन की तरह हो गए। अब आपको किसी की नीड नहीं है अपने आप को ग्रो करने के लिए या अपने आप को संभालने के लिए, अब आपने अपनी लाइफ पे ऐसा काम करा है। कल रात ये पर्सन जानता था इस पर्सन ने आपको जस्टिस नहीं दिया है, ठीक है। कल रात ये पर्सन सोच रहा था इसकी लाइफ में इसने आपको जगल करा किसी और के साथ, किसी और को ज़्यादा टाइम दिया, किसी और को ज़्यादा वैल्यू करी, किसी और की तरफ ज़्यादा मुतवज्जा रहा, किसी और को ज़्यादा सोचता रहा। इसने कल रात ये बात सोच रहा था, इसने आपके ऊपर इसने आपको इनफ टाइम नहीं दिया, जो आप डिज़र्व करते थे इसने आपको वो दिया नहीं। अट्रैक्टिव हो रहा था, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था कल रात, आपकी पर्सनालिटी से, आपकी ब्यूटी से, आपको ग्रो होता हुआ देख रहा है। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हैं जो अपनी ज़िंदगी में अब आपको मिल रही हैं। आप सनफ्लावर आपके इर्द गिर्द हो सकता है, या सनफ्लावर यहाँ पे कोई ना कोई कनेक्टेड है, सनफ्लावर की एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, मुझे सनफ्लावर बहुत ज़्यादा यहाँ पर जैसे नज़र आ रहा है, सनफ्लावर सनफ्लावर, आप सन की तरह राइज हो रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी में एक पावरफुल चेंज है, बहुत ज़्यादा एक लाइट है, ब्राइट लाइट है, जो जो सबको रोशन करती है सिर्फ अपने साथ। जैसे सन जब निकलता है, जब सनराइज होता है तो कितनी रोशनी आती है, एक अंधेरे आसमान को रोशन कर देती है। तो आपकी वजह से ये पर्सन समझ रहा है कि आपकी लाइफ में एक अलग ही ग्लो है, एक अलग ही चेंज है आपकी सेल्फ में, आपकी लाइफ में। आप हैप्पी को लकी हो गए। अब अगर आप मिस भी करते हैं ना, आप शो नहीं करते, इस वजह से इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप कंप्लीट हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी में। कल रात ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा था, माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, बैलेंस। इस पर्सन ने आपके साथ इक्वल बैलेंस नहीं करा, आपने बहुत इस कनेक्शन में इन्वेस्ट किया है, अपना बेस्ट दिया है, इस कनेक्शन को आप कंप्लीटली बस इन्वेस्ट करते गए, आप इस कनेक्शन को सिर्फ दे रहे थे। आपको एक्सचेंज में एक बिट्रेयल मिला है, वेट मिला है, इस पर्सन ने आपको बहुत वेट कराया है, बहुत इंतज़ार कराया है। ये पर्सन, इस पर्सन को पास में आपसे लगाव नहीं था, कनेक्शन नहीं था, तभी आपको बिट्रे कर रहा था, तभी आपके साथ नेगेटिव एनर्जी में था, तभी आपको सुनना समझना नहीं चाहता था, आपको सिर्फ वेट कराता था, सिर्फ इंतज़ार कराता था। आपने इन्वेस्ट बहुत किया इस पर्सन के साथ,
बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, और इसका इसका जो फोकस था वो आपके ऊपर नहीं था, किसी और ही पर्सन पे था, किसी और ही जगह पे था। कल रात ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा था? आप कोई फिक्स साइन हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एक्यूरियस हो सकते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप साइलेंट हैं, अपनी अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं। ये पर्सन आपकी खामोशी देख रहा था। आप, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपकी खामोशी इस पर्सन को बता रही है आपने अपनी तरफ से इस कहानी को ख़त्म कर दिया है, आपने इस कहानी को एंड कर दिया है। ये आपकी खामोशी बता रही है इस पर्सन को कि आप अपनी लाइफ में इस कहानी को एंड कर चुके हैं। आपने अपना लव, केयर, प्यार सब होल्ड बैक कर लिया। अब आप नहीं दिखाना चाहते, अब आप नहीं बताना चाहते, और आप ऐसे पर्सन हैं जो डिसाइड कर लें, जो डिसीजन ले लें, आप उससे पीछे नहीं हटेंगे, आप उससे पीछे नहीं हटते। जस्टिस लवर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक प्योर सोल की तरह आप एक डिसीजन मेकिंग करना जानते हैं। चाहे ये पर्सन आपको कुछ नहीं दे रहा था, लेकिन आपको एक सोल टाई, एक सोल कनेक्शन लगा था, आपने आपने इससे लव किया था, आपने अकेले उस लव को निभाया क्योंकि आपने डिसीजन लिया था। आपने हमेशा इंतज़ार करा ये ठीक हो जाएगा, हमेशा वेट करा कि ये सही हो जाएगा, लेकिन इसने आपको इस कदर जैसे अपने ही अपने ही वादे को तोड़ने का लिए इतना पुश करा कि आपने एक पेनफुल होके आपने इस कनेक्शन को तोड़ा। आपने उस जगह से डिटैचमेंट ली जहां आपको कुछ मिल नहीं रहा। आपने उस जगह को ख़त्म किया अपनी ज़िंदगी से। आपने फैसला किया ये जगह, ये चीज़ें आपको कुछ नहीं दे सकती, क्योंकि इस बात को आप समझना नहीं चाह रहे थे। आप बहुत ज़्यादा जैसे आप इंट्यूटिव हैं, आपकी इंट्यूशन सही कह रही थी, लेकिन आपको यहाँ से कुछ सीखना था। डिवाइन ने आपको ऐसी जगह पुट किया था जहाँ से आपको कुछ सीखना था। ये पर्सन आपकी खामोशी को समझ पा रहा है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पा रहा है। कल रात ये पर्सन सोच रहा था आपका खामोश होने का मतलब ये है कि आप इस कनेक्शन को अब आगे नहीं बढ़ाना चाहते। आप फर्स्ट टाइम इस कनेक्शन में हद से ज़्यादा होल्ड बैक कर रहे हैं। कभी आपने इतना होल्ड बैक नहीं करा, कभी आपने अब आप लिमिटेड बात करते हैं। अगर बात भी हो रही है आपको, आपकी इस पर्सन से, या कम्युनिकेशन भी हो रही है, बहुत लिमिटेड काम की बात। आप अदरवाइज साइलेंट हैं। जैसे आप एक किसी फ्रेंड से, दूर दराज किसी इंसान से बात कर लेते ना, कैसे हो भाई, क्या हो रहा है, अच्छा ज़रा सा ये गाइड कर देना, अदरवाइज इट्स ओके, ओके बाय। ऐसी वाली आप लोग की कम्युनिकेशन हो गई है कि आप लोग के बीच कुछ था, आप उसका भी जिक्र नहीं करते। आपने इस बात को शो कर दिया। अगर कहीं और हो तो इट्स ओके, खुश रहो अपनी लाइफ में। अ, आप खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। आपने ये पर्सन कल रात, ये पर्सन सोच रहा था, इसको आपकी तरफ से ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि आप खुश हैं अपनी लाइफ में, और ये आपको ग्रो करता हुआ देख रहा है, ये आपको शाइन करता हुआ देख रहा है। 2 कार्ड से ओके। कोल्ड है, डिटैच है अभी तक ये पर्सन। आपको कोल्ड हुआ हुआ देख, आप के सामने कोई एक्शन नहीं ले रहा, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, डिटैच है। इस कोल्ड और डिटैच के पीछे अपना प्यार हाइड कर रहा है। इसका लव ओवरफ्लो हो रहा है आपके लिए, ये नहीं बताना चाह रहा, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बदल गई हैं। और अगर ये लव इसने कन्फेस करा तो बहुत कुछ कन्फेस करना पड़ेगा, जिसको सुनकर आप, इसको श्योरिटी नहीं है जिसको सुनकर आप इसके साथ कुछ आगे के बारे में सोचेंगे, या 10 ऑफ पेंटिकल के बारे में आप कुछ सोचेंगे। आपको रिजेक्शन क्यों दी, इसके पीछे जब ये, अगर ये आपको लव कन्फेस करता है तो बहुत से सवालों के जवाब में जब ये देने पे आएगा तो इसको ये मतलब कि इस बात को, इसका इसका बिल्कुल भी इस बात पे क्लियर एतमाद नहीं है, ट्रस्ट नहीं है कि आप इस पर्सन के साथ रहेंगे। चीज़ें और भी ज़्यादा नेगेटिव हो सकती हैं। कल रात ये पर्सन मेरे व्यूवर के लिए क्या सोच रहा था? इस पर्सन को ऐसा लग रहा था मेरा कोल्ड रहना, चुप रहना, डिटैच रहना ही बेहतर है, जिस तरीके की सिचुएशन बन चुकी है। क्योंकि जब तक आप पीछे नहीं होते इसको रियलाइज़ नहीं होता। अब आप पीछे हो गए तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की रियलाइजेशन है इस पर्सन के पास, ठीक है? एक कंप्लीटली रियलाइजेशन है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर। मैंने कहा ना कंफ्यूज है, ये आपके पास आ भी नहीं पा रहा। कल रात ये पर्सन सोच रहा था अगर आपसे बात की जाए तो कैसे की जाए, क्योंकि कंफ्यूज बहुत है, इसको नहीं पता इसको कहाँ से शुरू करना पड़ेगा, क्या क्या बताना पड़ेगा। और अगर ये आपको सब कुछ बता भी देता है, क्या आप एक्सेप्ट करेंगे उन सब चीज़ों को जो अब तक हो चुका है इस कनेक्शन में? क्या आप उस चीज़ों को मानेंगे? क्या आप उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे? ये पर्सन नहीं जानता कि आप कितना एक्सेप्ट करेंगे और कितना नहीं करेंगे।
सॉरी अगर इससे पहले आवाज़ थोड़ी हल्की आई हो, तो मैंने थोड़ा सा माइक नीचे लगाया हुआ था। आप लोग बोलते हैं ना माइक माइक माइक, मैं आज आपको माइक दिखाती हूँ, देखिए ठीक है। ये माइक ऐसा है, मैंने न्यू माइक लिया है, पहले ये वाला लिया है अभी। आप लोग माइक की बात करते हैं, आवाज़ की प्रॉब्लम होती है, इससे पहले एक और था, मैं वो वाला भी दिखाती हूँ आपको। नहीं, वो वाला भी कहीं और रखा हुआ है, मैं आपको वो दिखाऊंगी कभी, लेकिन ये न्यू माइक लिया है मैंने, ठीक है। ये वाला न्यू माइक है। मैंने अभी जिसका आपको बॉक्स दिखाया, आई डोंट नो वहाँ तक आवाज़ जा रही थी कि नहीं जा रही थी, लेकिन ये उसका बॉक्स है। और दूसरा वाला माइक दूसरा है। आई होप आप लोग को अब आवाज़ का कोई प्रॉब्लम ना हो रहा हो, ठीक है। अपनी गलतियों पे अवेयरनेस इस पर्सन को समझ में आ रही है, गलतियों का एहसास हो रहा है, लेकिन कल रात ये पर्सन सोच रहा था आपकी तरफ आना कोई आसान नहीं है अब, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हैं जब रिवील होंगी, अगर ये लव रिवील होगा तो बहुत सारे कन्फेशन हैं जो एक साथ इसको आपकी तरफ करने पड़ेंगे। बहुत सारे सवाल होंगे, क्यों, क्या, कब, हर चीज़ का सवाल होगा, जवाब होगा, ठीक है। कल रात ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा था? वेट कर रहा था कि आप ही खुद कांटेक्ट कर लें, आप ही कुछ इस पर्सन के साथ कांटेक्ट करके बात करना स्टार्ट कर दें, बिल्कुल हाँ। कल रात ये पर्सन सोच रहा था कि आप इंतज़ार कर रहा था कि आपका कांटेक्ट आएगा, और आप देखें यहाँ पर किस उसमें आप कोल्ड हैं, डिटैच हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप क्यों कांटेक्ट करेंगे? आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको डिसीजन मेकिंग चाहिए। अब आप एक वेटिंग एनर्जी से बाहर आ चुके हैं, अब आपने डिसाइड करा अपनी ज़ात के लिए कुछ, अपनी अपने आप के लिए कुछ आपने डिसाइड करा है। आप इन सब चीज़ों में नहीं रहना चाहते, आप कोल्ड हो चुके हैं, डिटैच हो चुके हैं। आपको अपनी लाइफ का ट्रुथ देखना है, सच देखना है। आपने बहुत एक्सपीरियंस कर लिया, बहुत आपने इस पर्सन को एक्सपीरियंस करा, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को आपने मौके दिए, टाइम दिया, वक्त दिया, बार बार ये पर्सन सही हो जाए, लेकिन ये सही नहीं हुआ। कल रात सोच रहा था कि आप कांटेक्ट करेंगे इसको, लेकिन आपसे ये खुलकर बात भी करना चाह रहा है ना, इसके इसके अल्फाज इसका साथ नहीं दे रहे। इसने जो आपके साथ, क्योंकि अब पता है क्या, अब लव फील कर रहा है, पास्ट आपको सिर्फ नफरत दी है, इस पर्सन ने आपको नफरत के साथ पेश आया है, नेगेटिविटी दिखाई है, अपना एक डेवलिश एनर्जी दिखाई है। तो कौन उस डेवलिश एनर्जी को दोबारा एक्सपीरियंस करना चाहेगा? इसी पर्सन से पूछ ली जाए, अगर कोई आपके साथ इतना मिसबिहेव करे कि आप उसको डील करना चाहोगे? ये अपनी लाइफ में अपनी फैमिली की वजह से बहुत ज़्यादा स्टक है। इसकी फैमिली यहाँ पर कनेक्टेड है, इसकी फैमिली कहीं मैरिज करवाना चाहती है, फैमिली की तरफ से यहाँ पर कोई इसको लड़की दिखाई जा रही है, ठीक है। कल रात ये पर्सन आपको और उसको सोच रहा था, यहाँ पर इसकी फैमिली इसकी मैरिज करवाना चाहती है कि ये पर्सन सेटलमेंट की तरफ आ जाए। बिल्कुल यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई टॉक्सिसिटी है जो यहाँ पर इस कनेक्शन में है, ठीक है। ये अपनी लाइफ में अपनी मैरिज को लेकर एक्शन लेना चाह रहा है। इसकी लाइफ में एक आप हैं जिसको ये पर्सन समझता है, और एक इसकी फैमिली है जो ये किसी के साथ चाहती है। कोई कार्मिक हो सकती है, ऐसा हो सकता है फैमिली रिलेटेड ही कोई लड़की हो, या तो कोई फैमिली ऐसी टॉक्सिक हो, किसी से इसकी मैरिज कराना चाहती है, और वो टॉक्सिसिटी है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा डेविलिश एनर्जी है। ये पर्सन आपकी तरफ एक एक्शन ना लेने का मकसद ये है कि जो भी इसकी लाइफ में कार्मिक सिचुएशन है, जो फैमिली रिलेटेड टॉक्सिसिटी बनी हुई है, वो अब तक एंड नहीं हो रही। ये खुलकर आपसे बात नहीं कर पा रहा, रियलाइज तो बहुत कुछ कर रहा है, कल रात कर रहा था, कल रात आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहा था, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये इन सब सिचुएशन से नहीं निकल पा रहा। शायद इसने आज तक सच इसलिए नहीं बताया कि ये कहीं और इन्वॉल्व है, ये यहाँ मैरिज नहीं करना चाहता, या ये अपनी फैमिली की मर्जी से आगे नहीं बढ़ना चाहता, लेकिन अब तक ये कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहा। क्लैरिफाई डबल, क्या ये एनर्जी खत्म होगी मेरे व्यूवर की लाइफ में? पीस माइंड से स्पीड गाइड, क्या ये डावलिश एनर्जी जो कार्मिक पार्टनर की एनर्जी, क्या ये खत्म होगी मेरे व्यूवर की लाइफ में? पीस माइंड से स्पीड गाइड, क्या ये कार्मिक एनर्जी खत्म होगी मेरे व्यूवर की लाइफ में? क्या ये कार्मिक एनर्जी एंड होगी? भाई ये मैरिज रिलेटेड ही इसकी फैमिली इस पर्सन को देख रही है, ठीक है, स्ट्रांगली। बिल्कुल यहाँ पर टाइम चेंज होगा, अगर ये बहुत टाइम से इस सिचुएशन में स्टक हुआ हुआ है तो ये टाइम चेंज होगा। क्या ये सिचुएशन एंड होगी? बिल्कुल डेथ, ये सिचुएशन एंड होगी, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाएगा, ये सब कुछ। यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर इसकी फैमिली मैरिज करवाना चाहती है, तभी आपकी तरफ ओपन अप होके नहीं आ पा रहा, तभी आपको सब कुछ बता नहीं पा रहा, लेकिन ये सिचुएशन बहुत जल्द चेंज होगी। ये पर्सन यहाँ पर कोई ना कोई बिग चेंज आएगा। ये पर्सन यहाँ पे देख रहा है, कोई मदर फिगर है जो यहाँ पर स्ट्रांगली चाहती है पर्सन इधर मैरिज करे या कनेक्ट हो, ठीक है। यहाँ पे सिचुएशन एंड होगी, बिल्कुल कुछ ना कुछ इस पर्सन की फैमिली रिलेटेड है। ये पर्सन इस कनेक्शन को इस सिचुएशन को
इसको एंड कर कर आपकी तरफ मूव करना चाहता है, ये आपकी तरफ आना तो चाहता है ना। मैंने कहा ना, ये अगर आपको सच बता देगा तो उसके पास कोई श्योरिटी नहीं है। ये सिचुएशन आपको सच पता चलने के बाद आप कितना इसका साथ देंगे, आप इसके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। इस कनेक्शन, इस सिचुएशन का एंड होगी। अगर ये पर्सन आपको धोखा दे रहा था, इस सिचुएशन में स्टक था, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा था, तो अब ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ चुका है। अब इस एक व्हील आपके फेवर में टर्न हो चुका है। ये कहानी खत्म जरूर होगी, इसकी फैमिली यहाँ जरूर शादी थी, लेकिन ये कहानी एंड जरूर होगी। इस पर्सन की लाइफ में एक डेथ एनर्जी आ रही है, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए कोई ना कोई एक्शन लेगा। कल रात ये पर्सन इन सब आपको सोचते सोचते ये सब सोच रहा था। इसको पता है आपकी तरफ ना आने की मेन वजह क्या है। ये डेविलिश एनर्जी है, ये कार्मिक एनर्जी है। इसकी फैमिली कार्मिक हो सकती है, इसकी फैमिली टॉक्सिक हो सकती है, बहुत ज़्यादा ये फैमिली के कंट्रोल में रहता है, ठीक है। ये वहाँ भी खुश नहीं है, इस सिचुएशन को ये एंड करना चाहता है। देखिए जगल कर रहा है, इसके पास क्लैरिटी नहीं है, इसके ये जगल कर रहा है। आप लोग की स्ट्रकनेस इस कनेक्शन की वजह से बनी हुई है। स्ट्रांगली इस पर्सन की लाइफ में जो ये चल रहा है, इसकी वजह से बनी हुई है। आप लोग के कनेक्शन में जो एक स्ट्रांग स्ट्रकनेस है। क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल। क्या ये जगलिंग खत्म होगी इस पर्सन की लाइफ में से? प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। क्या ये जगलिंग खत्म होगी मेरे व्यूवर के पर्सन की लाइफ में से? क्या ये जगलिंग खत्म होगी मेरे व्यूवर के पर्सन की लाइफ में से? बहुत डीप सोल सर्चिंग में ये पर्सन, लेकिन अवेयरनेस मिल रही है। इस कंडीशन में ये पर्सन खुश भी नहीं रह पा रहा, बहुत ज़्यादा परेशान है। ये अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है। भाई क्या मैनिफेस्ट कर रहा है ये अपनी लाइफ में? लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, बहुत ज़्यादा परेशान है, आपके बिना एक अकेलापन फील कर रहा है अपनी लाइफ में। ये अपनी ज़िंदगी में कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है। क्लैरिफाई मैजिशियन, क्लैरिफाई मैजिशियन। यहाँ पे ये पर्सन क्या मैनिफेस्ट कर रहा है? अपनी विश फुलफिलमेंट मैनिफेस्ट कर रहा है। ये पर्सन खुश नहीं है। अगर यहाँ पर खुश होता तो खुशी खुशी मैरिज कर लेता, आपको मैरिज की न्यूज़ मिल जाती। ये खुश नहीं है, इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है। ये अपनी ज़िंदगी में अपनी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट कर रहा है, जहाँ पर बिल्कुल एस ऑफ कप। ये अपनी लाइफ में एक लविंग एनर्जी चाहता है। यहाँ पर इस पर्सन की फैमिली इन्वॉल्व है इस कनेक्शन में। जो अब तक ये आप लोग के बीच स्टकनेस रही है, आप लोग स्टॉक या सर्च करें, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी यहाँ पर क्यों इतनी स्टकनेस है। ये पर्सन आपकी तरफ अब तक कोई क्यों एक्शन नहीं ले रहा, आपके पास क्लैरिटी नहीं है। तो यहाँ पर कोई ना कोई फैमिली रिलेटेड पर्सन है जिसकी लाइफ में स्टकनेस लेकर आया हुआ है, ठीक है। ये पर्सन यही बात होल्ड बैक कर रहा है। बहुत ज़्यादा बर्डन सम सिचुएशन है इस पर्सन के लिए। ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा बर्डन दे रही है, ये एक्शन नहीं ले पा रहा। देखिए यही चीज़ ये पर्सन होल्ड बैक कर रहा है, ये आपको नहीं बता पा रहा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। असल स्टोरी ये पर्सन ये चीज़ होल्ड बैक कर रहा है अपनी लाइफ में। कल रात ये सब कुछ सोच रहा था, जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपके साथ इतना मिसबिहेव करा, इतना नेगेटिव रहा। ये इसकी फैमिली प्रॉब्लम है। यहाँ पर फैमिलीज की कहीं मैरिज करवाना चाहती है, फैमिली रिलेटिव में ही करवाना चाहती है और चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहती है। क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर के लिए कोई एक्शन लेगा? प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड। कल रात ये पर्सन आपकी तरफ आने का सोच तो रहा था, लेकिन कंफ्यूज है। देखिए आपकी तरफ से भी श्योरिटी नहीं है। आप जस्टिस करने वाले पर्सन हैं। आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इसको ये नहीं पता। हम किसी और जगह से लेंगे आपको। यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से क्या कोई एक्शन देखने को मिलेगा? क्या ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा? ओके, पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा है मैं इधर से ही लूँ, यहीं से लेंगे फिर, ठीक है। क्या ये पर्सन मेरे व्यूअर की तरफ कोई एक्शन लेगा? बहुत ज़्यादा फाइट, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन चल रही है इस पर्सन की लाइफ में। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत ज़्यादा मेंटली स्टकनेस है, बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्ब सिचुएशन हुई हुई है। क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर की तरफ कोई एक्शन लेगा? ये आपके साथ किसी कम ऑर्डर की तरफ मूव करना चाहता है। बिल्कुल यहाँ पे आपकी ही एनर्जी चाहता है आप लोग के साथ, आप जो इसकी सिचुएशन से निकल रहे हैं आपके साथ आगे की तरफ मूव कर सके। क्योंकि ये पर्सन देख रहा है, ये इतना अफसरदा इसलिए है, अब बहुत टाइम हो चुका है अपनी ज़िंदगी में, आप रुकने वाले नहीं है। इस बात का अंदाज़ा इस पर्सन को हो चुका है, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में कोई अहम डिसीजन मेकिंग करेंगे, अगर इसने कोई डिसीजन नहीं लिया तो आप डिसीजन ले लेंगे। इससे पहले आपकी शादी हो जाएगी, आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ मूव कर जाएंगे अगर इसने कुछ डिसाइड नहीं किया तो स्ट्रांगली। यहाँ पे क्या ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा?
बिल्कुल लेगा, एक न्यू बिगनिंग का लेगा। ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा एक हैप्पीनेस वाली एनर्जी है। ये अपनी ज़िंदगी में देखें यहाँ पर ये एंड करना चाहता है इस कन्फ्यूजन को। ये जो कन्फ्यूजन है ना इस पर्सन की लाइफ की, इस कन्फ्यूजन को एंड करना चाहता है। इसकी लाइफ की एक प्रॉब्लम बन के बैठी हुई है। आप दोनों के कनेक्शन की प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम ये कन्फ्यूजन है जो ख़त्म नहीं हो रही है। इस कन्फ्यूजन को एंड करना चाहता है, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है। क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर की तरफ कोई एक्शन लेगा? वही लेगा, ये बैलेंस करना चाहता है। एक बैलेंस करने के लिए ये आपकी तरफ आएगा। ये जो स्टकनेस है इसको खत्म करके आपकी तरफ कोई बैलेंस करने के लिए आएगा। बिल्कुल आपकी तरफ इस पर्सन का कोई एक्शन आने वाला है। कम्युनिकेशन नहीं है तो कम्युनिकेशन आपकी और इस पर्सन की ज़रूर होगी। जस्टिस, ये पर्सन आपको जस्टिस प्रोवाइड करेगा। ये पर्सन जानता है, ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, तभी अपनी उस जगह ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहा, और वहाँ पर ये अपनी फैमिली की वजह से मजबूर है। ये आपको कुछ नहीं दे पा रहा, ये आपको कुछ बता नहीं पा रहा। कल रात ये सब कुछ सिनेरियो उस पर्सन के माइंड में चल रहा था। इसको नहीं समझ में आ रहा था इसको क्या करना चाहिए। आप लोग की सिचुएशन अभी भी बहुत ज़्यादा स्टक है, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इमोशनली लॉस एनर्जी है। एक स्टकनेस की एनर्जी और इमोशनली लॉस है। ठीक है, कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं हो पा रही है आप लोग की, लेकिन डिवाइन यहाँ पर कोई एक्शन लेंगे। डिवाइन यहाँ पर इस पर्सन को पुश कर रहे हैं, यहाँ पर एक्शन लो। ठीक है, क्या ये स्टक एनर्जी खत्म होगी इस कनेक्शन की? भाई ये डिसीजन मेकिंग करेगा जल्द से जल्द। इस पर्सन को पता है इसके पास अब टाइम नहीं है। इसको कहाँ कहाँ क्या करना है उसके लिए डिसीजन मेकिंग करेगा। इसको किस कनेक्शन में काम करना है डिसाइड करेगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक मैनुपुलेटिव रहा है, इस पर्सन ने मैनुपुलेट करा है आपको। ठीक है, इसको अवेयरनेस मिल रही है, आप बेहद हर्ट हो चुके हैं। आप क्यों रुकेंगे इस सिचुएशन में? जितना टाइम इस पर्सन ने लेना था ले लिया। अगर इस टाइम में भी ये कुछ कर नहीं पाया तो ये क्या ही करेगा। लेट्स सी, देखते हैं। पीस एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, इस कनेक्शन का आउटकम क्या हो सकता है? प्लीज माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, इस कनेक्शन का आउटकम क्या हो सकता है? आप भी अवेयर हो चुके हैं, आपकी आंखें खुल चुकी हैं। जो भी हो रहा था अब आप अवेकन है। ठीक है, अब आप इन सब चीज़ों से आंखें बंद नहीं कर रहे, आप अवेकन है। आपको समझ में आ रहा है, चाहे आपके सामने ट्रुथ खुला है कि नहीं खुला, आपको इतना समझ में आ रहा है कोई ना कोई सच्चाई है जो आपसे छुपाई जा रही है। आप अवेकन हो चुके हैं। अब आप अब ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर रहे, अब आप इस पर्सन को कुछ नहीं दे रहे। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, यूनिवर्स कह रहा है आपको बैलेंस करना चाहिए अपने अंदर स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल साइड में। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। अगर स्टक है सिचुएशन तो कोई एनर्जी गेनिंग मोमेंटम, कोई यहाँ पर मोमेंट होने वाला है। ठीक है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यूनिवर्स कह रहा है आपके पर्सन यहाँ पर एक्शन नहीं ले रहे थे तो एक्शन लेने वाले हैं। आ टाइम फॉर हीलिंग, आपके लिए कार्ड है, आपको हील करना चाहिए अपने आप को। आपका टाइम है हील करने का। आपने बहुत ज़्यादा परेशानी देखी इस कनेक्शन में। आ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। ठीक है, आप अपना टाइम में अपने आप को पीस में रखें, अपने आप को सुकून में रखें। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, यूनिवर्स कह रहा है अपने ख्वाबों पे यकीन रखें। ठीक है, कॉन्फिडेंस इज योर की, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि कॉन्फिडेंस आपकी की है। लक आपके साइड है, लक आपको फेवर कर रहा है, आपको परेशान नहीं होना चाहिए। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, आपकी टफ साइकिल खत्म हो चुकी है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, अगर आपको लगता है ये कनेक्शन दोबारा बनना एक इम्पॉसिबल है तो यूनिवर्स कह रहा है बिलीव करें इम्पॉसिबल पे। डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे। ठीक है, आपको प्राइड में नहीं आना इस कनेक्शन को लेकर। अगर ये पर्सन आए तो प्राइड से डील मत करिएगा। होल्ड योर विजन। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटैच होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई होते जा रहे हैं। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, आपको मेडिटेट करना चाहिए, कॉन्टम्पलेट करना चाहिए। ठीक है, टेक टाइम टू ब्रीद आउट, आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन से थक चुके हैं। यू आर गुड इनफ, यूनिवर्स कह रहा है आप गुड इनफ हैं। ठीक है, आप में कुछ कमी नहीं है, आपके अंदर कोई भी बुराई नहीं है। सरेंडर टू डिवाइन, यूनिवर्स कह रहा है इस कनेक्शन को सरेंडर कर दें डिवाइन को। डिवाइन इसके पीछे वर्क कर रहा है, आपको पता हो या ना पता, और लक आपके साइड है, लक आपको फेवर कर रहा है। ये टाइम है हीलिंग का। इस रीडिंग को यहीं पर रखते। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, और वहाँ पे रील्स अपलोड हो गई हैं तो उन रील्स को भी जाके एंजॉय करें। थैंक यू।